सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है, सबको अपनी बात का कहने का अधिकार है। शांतिप्रिय ढंग से आएंगे, अपनी बात कहेंगे, कोई रोकना जो है ना अप्रजातांत्रिक है। हाँ, कोई कानून हाथ में ले तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन अगर पीसफुल नहीं आते हैं, अपनी बात कहते हैं, तो उनका हक है प्रजातंत्र में, अपना हक का इस्तेमाल करें। और सरकार को तुरंत चाहिए उनसे बातचीत करके इस चीज का समाधान निकाले, क्योंकि काफी दिन पहले जब ये बात हुई थी एमएसपी की, एक कमेटी बनाई गई थी और किसानों को ये विश्वास दिलाया गया था भाई इस पे हम करेंगे, लेकिन कुछ किया नहीं सरकार ने। तो एक जो मांग है किसानों की वाजिब है, उनकी बात सुननी चाहिए और उनका आने से रोकना नहीं चाहिए, शांतिप्रिय ढंग से आए और कोई कानून अपने हाथ में न ले। मेरी भी किसानों से अपील है भाई कोई कानून अपने हाथ में न ले, शांतिप्रिय ढंग से अपना आए। हाँ, वो इतनी बात मान गए। पहले ये था भाई ट्रैक्टर ट्रॉली ट्रैक्टर में ट्रॉली में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा भाई हम ट्रैक्टर ट्रॉली में नहीं आते, पैदल आ जाएंगे। किसानों ने भी कोऑपरेट किया है और सुप्रीम कोर्ट से एक कमेटी भी बनाए थे, जस्टिस नवाब सिंह उसमें बने थे बातचीत करने के लिए। उसके बाद ये निकला भाई ट्रैक्टर ट्रॉली में नहीं जाएंगे ताकि डिस्टर्बेंस ना हो, पैदल आएंगे, गाड़ी में आए तो अलग बात। हरियाणा को लेकर सरकार कह रही है, हरियाणा की उन्होंने एमएसपी कर रखी है, 24 फसलों पर दे रहे हैं, उसको लेकर के वो उनका कहना है कि हरियाणा सरकार तो बेहतर कर रही है और राज्यों से बेहतर है। आप उसको किस हरियाणा वालों को देखिए, पहले तो ये बताएं वो 24 फसल कौन सी है। अरे धान का एमएसपी नहीं मिलता। मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा चुनाव के समय में मैं 3100 रुपये दूंगा। नहीं कहा तो आप बताओ। आपने अपनी टीवी पर अखबारों में छपा। अब क्या है, धान को क्या भाव मिला? धान के जो उसको एमएसपी भी नहीं मिल रहा उनको। ऐसा है, जब फसल की बिजाई की जरूरत होती है तो डीएपी नहीं मिलता, खाद नहीं मिलता किसान को। जब उसको सिंचाई की जरूरत होती है तो यूरिया नहीं मिलता। जब उसको बाजार की जरूरत है तो एमएसपी नहीं मिलता। किसान को तो शुरू से मार पड़नी शुरू हो रही है। सर, निकाय चुनाव में देरी हो रही है, किस तरीके से देखते हैं? निकाय चुनाव काफी लंबा डिले हो गया है सर। पिछली बार भी डिले किया है इन्होंने। निकाय चुनाव कराने चाहिए इनको। कांग्रेस की किस तरह की तैयारी रहेगी? तैयार है कांग्रेस, यहाँ भी निकाय में चुनाव होंगे, पूरी तरह से तैयार है कांग्रेस पार्टी। कल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा को संभल जाने से रोक दिया गया। देखिए, ये राहुल गांधी विपक्षी नेता है। प्रजातंत्र में विपक्ष नेता का अपना स्थान होता है। ठीक है, मेजोरिटी है सरकार की, तो ये कहा जाता है प्रजातंत्र में मेजोरिटी हैज इट्स वे बट अपोजिशन हैज इट्स से। तो से है, उनको जाना रोकना नहीं चाहिए था। जब उन्होंने ये कह दिया कि मैं अकेला चला जाऊंगा, कानून व्यवस्था 144 लगी हुई है, या कानून व्यवस्था अकेले जाने में क्या रुकावट थी? ताकि सही वहाँ के बात का पता लग सके। लोग जो पीड़ित परिवार है उससे मिलने के लिए जा रहे थे, वो रोकना वाजिब नहीं है। सर, बीजेपी ये कह रही है कि 163 लगा हुआ है, वहाँ पर किसी को 10 तारीख से पहले जाने की परमिशन नहीं है, तो राहुल गांधी को भी ये पता होगा। धारा 163 क्या है बताओगे? क्या है धारा 163? 144 की है, तो 5 आदमी नहीं जा सको। कहता मैं अकेला जाऊंगा। उन्होंने कहा मैं अकेला जाऊंगा, फिर क्यों रोका गया उनको? धारा 163 पुरानी 144 है। सर, राज्यसभा के लिए हरियाणा में भी एक सीट है, 10 तारीख लास्ट से 5 दिन बच रहे हैं। क्या कांग्रेस इस बार, हालांकि नंबर तो नहीं है, क्या उसको लेके कुछ प्लानिंग है आने वाले दिनों में, 5 दिनों के अंदर कुछ? नहीं, जब हमारा नंबर ही नहीं है तो कोई अभी तक तो कोई विचार नहीं है। लगता है बीजेपी की रहा था वो मेजोरिटी है उनकी। 1 सीट है, 2 सीट में से 1 सीट कांग्रेस को मिलती है, 2 सीट होगी जब 1 कांग्रेस को आएगी, 1 सीट तो जिसकी मेजोरिटी उसकी जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।